अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं इस वक्त मुखातिब हूँ शिंदूर से, जहाँ पर ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इशू ये है कि यहाँ पर अगर एक जानिब बहुत कामयाब शिंदूर फेस्टिवल 2023 का इनकाद किया गया है, तो दूसरी जानिब 12,500 फीट पर वाक़या या बुलंदी पर वाक़या शिंदूर में इंटरनेट का इशू है। इसलिए मैं ये व्लॉग आपको भेजूंगा चतराल से या पेशावर से। शिंदूर मेला में अगर लाखों की हम बात नहीं कर सकते तो हज़ारों या 1 लाख तक लोगों ने शिरकत की। इसके बावजूद कि अगर आप पेशावर से या इस्लामाबाद से बाय रोड जाते हैं शिंदूर, तो कम से कम आपको 30 घंटे या 25 घंटे लगते हैं, मगर इसके बावजूद हज़ारों लोगों ने न सिर्फ वहाँ जाकर उस मेले में शिरकत की, बल्कि कई रोज़ तक उन्होंने वहाँ पर और उससे नीचे फिर चतराल में, अपर चतराल में मुलाकातें भी की, वहाँ की टूरिज़म में अपना हिस्सा भी डाला। बेहतरीन किस्म के इंतज़ामात किए गए थे। इसके बावजूद कि लवारी टॉप पर बहुत ज़्यादा रश था, मगर पुरअमन तरीक़े से इस मेले का इनकाद किया गया। 1935 से शायद उससे भी पहले जो मौजूदा शिंदूर पोलो ग्राउंड है उसको तामीर किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, मगर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन ग्राउंड है ये, जहाँ पर पोलो खेला जाता है। फाइनल में जहाँ पर पूरे सूबे से, पूरे मुल्क से हज़ारों लोगों ने शिरकत की, वहाँ पर कोर कमांडर पेशावर मेहमान खसूसी थे और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ। बिल्कुल इस किस्म का कि आपकी नज़रें नहीं हिल सकती थी ग्राउंड से, जब गिलगित बल्तिस्तान की टीम और चतरा की टीमों के दरमियान मुकाबला हो रहा था, फाइनल हो रहा था, और उसमें एज़ यूजुअल हस्बे रिवायत चतराल की टीम कामयाब ठहरी। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, मगर जो अहमियत है इस वाले मेले का या इससे पहले ईद में जब लोग शुमाली इलाका जात में गए, ख़ासकर मलकन डिवीज़न में, गलियात में, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की जो कबायली अज़ला है जिनमें बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोग अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर गए। कोई एक भी बुरा वाक़या नहीं हुआ। इसके बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर या तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता, मगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हुकूमत ने काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किए थे। और जो एक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों के सैर की। ये बहुत खुशाइन बात है कि खैबर पख्तूनख्वा को टेररिज्म से जो नुकसान पहुँचा था उसकी तलाफ़ी अब की जा रही है टूरिज़म के ज़रिए। इसी तरीके से हमने एक सीरीज़ देखी कि किस तरीके से नौजवानों को इन्वॉल्व किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा की कबायली इलाक़ाजात के नौजवानों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में, जिनमें मदारस के लोग भी शामिल थे। और यकीनी तौर पर इसमें जो 11th कोर का किरदार है, उनकी टीमों का जो किरदार है, उनके मुंतज़िमीन का जो किरदार है, वो काबिल सताइश है। शिंदूर के मेले में जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत की, बहुत इन्जॉय किया, वहाँ पर जो मुतल्लिक़ा हुकाम हैं, जो आवाम है, जो मीडिया पर्सनस हैं, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन का मौका भी हाथ आ गया। कोर कमांडर पेशावर ने, जो कि वहाँ पर 2 दिनों से मौजूद थे, उन्होंने अपने ख़िताब में जो बातें की वो काबिल ज़िक्र है, काबिल सताइश है, इस हवाले से कि अब खैबर पख्तूनख्वा को न सिर्फ ये कि टेररिज्म से साफ करने का या उससे छुटकारा दिलाने का एक हतमी वक्त आ गया है, बल्कि उसके मुतबादिल या एक सख्तगीर या मुतशद्दद पसंद, इंतहा पसंद रवैये या नज़रिए को काउंटर करने के लिए लाजमी है कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम टूरिज़म को और कल्चरल एक्टिविटीज़ को और यूथ की एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया जाए, अरेंजमेंट्स की जाए और इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए। उन्होंने अपने ख़िताब में, कोर कमांडर पेशावर ने अपने ख़िताब में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आमदोरफ्त के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक
टूरिज़म जोन भी कायम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सहूलियात की अदम फराहमी है उनको यकीनी बनाया जाएगा। और उन्होंने जो ख़ास बात की वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 20 जो मादनियात के जोन्स हैं या जो 20 लीजेस है उनको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि जो मकामी लोग हैं, मकामी जो कारोबारी लोग हैं, मज़दूर है, ठेकेदार है और जिनकी मलकियत है वो इलाके जहाँ पर मादनियात पाई जाती हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे और इस किस्म की डिस्कवरी से या इस किस्म की प्लानिंग से खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाक़ों को तरक्की भी मिल जाए। उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने फिगर्स भी बताए, डेटा भी शेयर किया और साथ में ये भी कहा कि अगर किसी के जहन में इस किस्म की कोई बात है कि हम खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर माजी की तरह दहशतगर्दी की लपेट में या सरगर्मियों में धकेलने देंगे या इसकी इजाज़त देंगे, तो उन्होंने कहा कि इस खाम ख्याली को ख़त्म किया जाए। हम खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से या इंतहा पसंदी से या पसमानदगी से ख़त्म करके ही दम लेंगे और ये पाकिस्तान की अस्करी और जो सियासी क़ियादत है उनका मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट लाइन का रोल अदा किया, किस तरीके से वो सफ़र हो गई, किस तरीके से उन्होंने मुसीबतें जी ली, मगर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए थी और पाकिस्तान की जो क़ियादत है मजमूई तौर पर या मेन स्ट्रीम क़ियादत है, तो उनको इन कुर्बानियों का इदराक भी है और अब तलाफ़ी की जा रही है कि जो जानी और माली नुकसानात हुए उनको एक कंक्रीट शेप में या पॉलिसी के तहत फैसिलिटेट किया जाए, उनकी तलाफ़ी की जाए और खैबर पख्तूनख्वा को न सिर्फ ये कि सयाहत का और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जाए कि यहाँ पर जो टैलेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से या जो यूथ की टैलेंट की हम बात करते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और उन प्रोजेक्ट्स पर होने वाले काम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। फिर आपने देखा भी कि किस तरीके से कुरम के इलाके में लैंड डिस्प्यूट पर एक टेंशन पैदा हुआ, बाद लोगों ने उसको किस तरह हाईलाइट किया। उसी तरीके से एक नामुनहाद एंकर पर्सन ने जो कि शायद इंग्लैंड में बैठा हुआ है और वो जो छतरी पर उतरने वाले लोगों में शामिल था एक वक्त में, उसने एक बहुत अजीब किस्म की बात की है जिससे बहुत ज़्यादा न सिर्फ ये कि दुख पहुंचा है, गलत बयानी का बदतरीन मुजाहरा है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की कबायली इलाका जात के लोगों ने उस पर सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया जब नामुनहाद एंकर पर्सन, साबिक़ एंकर पर्सन और मौजूदा यूट्यूबर जिनका नाम मोहित पीरज़ादा है, अपने साथ डॉक्टर भी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि APS के वाक़े में कबायली इलाक़ों के लोग शामिल थे। अब APS के वाक़े को कितना अरसा गुजर गया है, मौसूफ़ को अब याद आ गया है। इमरान खान साहब और उनके बाद हामी अंधे हो चुके हैं, वो तारीख़ को मसख़ कर रहे हैं, अपने आप को डिवेल्यू कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, सियासतदानों को, अवामी नुमाइंदों को और मीडिया पर्सनस को पता है कि APS का वाक़ा किस तरह और उस टेन्योर में, उस दौर में मोहित पीरज़ादा और इस किस्म के लोगों का किरदार क्या रहा और वो कहाँ जाकर ठहरे हुए थे और उन्होंने कितनी मराहत ली हुई थी इमरान खान साहब और उनकी माफियाज के जानिब से। अब ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, मगर शायद कि फेडरल गवर्नमेंट को भी अब इदराक हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1-2 दिन बाद शायद कल वो पेशावर का दौरा करेंगे, उनके साथ उनकी टीम होगी, एक लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह करेंगे, जो पाटा यूनिवर्सिटी का फेज़ 1 है उसका इफ्तिताह करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर में एक जदीद सिनेमा का संग बुनियाद भी रखेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अगर एक तरफ इमरान खान साहब और मोहित पीरज़ादा जैसे लोगों की हौसला शिकनी के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है और खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़म और कल्चरल एक्टिविटीज़ को और यूथ एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो दूसरे जानिब फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए और अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया।